हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चे गैसेस के बारे में पढ़ रहे थे। तो गैस लॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो सबसे जो फर्स्ट लॉ है वो है बॉयल्स लॉ, ठीक है। 1662 में ये आया। तो बॉयल्स ने क्या लॉ दिया था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, देन प्रेशर ऑफ ए गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ठीक है। और इस इक्वेशन को जब रीअरेंज करेंगे, मतलब ये साइन हटाएंगे, तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा। और दो गैसेस के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, P1V1 इक्वल टू P2V2, ठीक है। अब प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन है, तो प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ ड्रॉ करोगे टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के। अब जैसे जैसे देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज़ करता है वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज़, ठीक है। या जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज़ कर रहा है, ये देखो वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो ऐसे बच्चे ग्राफ्स जिसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं उनको बोलते हैं आइसोथर्म्स। थर्म मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो इनको आइसोथर्म्स बोलेंगे। ये तो P और V के बीच में है। अगर P और 1/V के बीच में ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। और अगर PV प्रोडक्ट मतलब इस PV और प्रेशर के बीच में करते हैं तो ये ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ्स आपने याद रखने हैं कि किस किस के बीच में कैसा कैसा ग्राफ आता है, आता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को ही हम PV है कांस्टेंट को हम K1 लिख सकते हैं, ठीक है। PV इक्वल टू K1। अब क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी का आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, मास ओवर वॉल्यूम। तो अगर हम यहाँ से वॉल्यूम, क्योंकि इस इक्वेशन में वॉल्यूम यूज़ हुआ है, तो वॉल्यूम को निकालने के लिए इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, M/D, मास ओवर डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे हम ये M/D पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम D की वैल्यू मतलब डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो ये ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या था कि जब यहाँ पे तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया था इसलिए इसको आइसोथर्म बोला। यहाँ पे हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर ईच 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। मतलब अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा है तो जो वॉल्यूम है गैस का वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा, कैसे मतलब इसके पूरे वॉल्यूम में से ये वाली वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगी। कब, जब एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर ईच, मतलब अगर 1 डिग्री राइज हो रहा है या 1 डिग्री फॉल हो रहा है टेम्परेचर में। तो ये चार्ल्स लॉ था। अब यहाँ से ये रिलेशन आता है कि जब T मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वॉल्यूम तो V0 होगा, ठीक है। और जब टाइम T है तो वॉल्यूम क्या होगा, VT, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट पे मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम 0 है, और जब टाइम कुछ भी मतलब अगर टाइम एक्सटेंड होता है T, मान लो कितना हो रहा है T, तो वॉल्यूम कितना होगा, VT। अब 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। 1 डिग्री राइज करेगा तो यहाँ पे क्या कि ऐड हो जाएगा V0 जो इनिशियल वॉल्यूम था इनटू 1 डिग्री राइज, मतलब कितनी वैल्यू इसकी इंक्रीज या डिक्रीज करती है, 1/273। अब ये तो 1 डिग्री सेल्सियस पे था, अब T डिग्री से राइज इन टेम्परेचर में यहाँ पे T ऐड हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा T। अब टोटल वॉल्यूम क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम प्लस फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम कितना था, V0, फाइनल वॉल्यूम कितना है, V0 इंटू 1/273T, ठीक है। तो ये है। अब इस यहाँ से हम VT कैसे निकालेंगे, V0 को कॉमन लेके, ठीक है। V0 को कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आ गया 1 + T/273। अब ये इक्वेशन आती है। अगर सिंपल और इजी वे में देखा जाए तो जब कांस्टेंट रखा जाता है प्रेशर को तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V/T किसके इक्वल है, ये कांस्टेंट के। तो अगर दो गैसेस की बात करें तो V1T1 इक्वल टू V2/T2। अब वॉल्यूम और टेम्परेचर में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो इनको आइसोबार्स बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है गे-लुसैक्स लॉ। गे-लुसैक्स लॉ में क्या था कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम
फर्स्ट में टेम्परेचर कांस्टेंट था, सेकंड में प्रेशर कांस्टेंट है, थर्ड में क्या कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ ए गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। अब ये P/T ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, P/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और दो गैसेज के लिए P1/T1 इक्वल टू P2/T2। अब प्रेशर और टेम्परेचर में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के उनको क्या बोलते हैं, आइसोकोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लॉ है वो है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ में क्या था, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाइज सेम वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन। मतलब अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है तो वो सेम वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेंगे, किस कंडीशन में, एसटीपी। एसटीपी क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो क्या यहाँ पे रिलेशन आया कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। इसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या रखेंगे, कांस्टेंट। अब 1 मोल ऑफ एवरी गैस, कि जो 1 मोल है गैस का वो कितना वॉल्यूम कवर करता है, 22.4 लीटर। ये याद रखनी है वैल्यू। ठीक है, अब एसटीपी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी में हमेशा हम टेम्परेचर कितना लेते हैं, 273 केल्विन, ये फिक्स है। और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर या फिर 760 mm मर्करी। उसके बाद वॉल्यूम कितना लेते हैं, 22.4 लीटर पर मोल। अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, अगर यहाँ पे 1 बार ले रहे हैं प्रेशर, तो वॉल्यूम क्या लेंगे, 22.7 लीटर पर मोल। तो ये कुछ वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है एसएटीपी। एसएटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर। इसमें हम टेम्परेचर लेते हैं 273.15 केल्विन, प्रेशर 1 बार और वॉल्यूम 24.78। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होती हैं। अब नेक्स्ट है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, 4 लॉज हमने पढ़े हैं, बॉयल्स, चार्ल्स, गे-लुसैक एंड एवोगैड्रो। चारों को कंबाइन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो बॉयल ने क्या दिया था, वॉल्यूम प्रेशर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। चार्ल्स ने क्या बोला था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। गे-लुसैक ने बोला कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। और एवोगैड्रो ने बोला वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। तो ये 4 लॉज हो गए। अब क्योंकि इसका, इसका और इसका, तो ये जो 3 लॉज हैं इनका वॉल्यूम के साथ रिलेशनशिप है, तो वॉल्यूम कॉमन है तीनों में, पर यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अब 3 ये जो लॉज हैं इनको आपस में कंबाइन करके एक इक्वेशन बनेगी कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/P। इसको हम ऐसे रीअरेंज करेंगे, PV इक्वल टू NT, और ये साइन हटा के यहाँ पे NRT आएगा। R क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट। ठीक है, अब R की वैल्यू भी डिफरेंट हो सकती है, कि अगर हम वॉल्यूम लीटर में ले रहे हैं और प्रेशर एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं तो ये वैल्यू आएगी। अगर वॉल्यूम 1 ml है, सॉरी ml में ले रहे हैं और प्रेशर एटमॉस्फेयर में, तो ये वैल्यू। तो ऐसे आपने वैल्यूज़ याद करनी है ये। ठीक है, नेक्स्ट है डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या था, 2 गैसेस, मान लो 2 गैसेस हैं, ठीक है,